जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेजरली राइट को आप लोग भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पल पल की खबर आपको मिलती रहेगी, लेटेस्ट मैं पर्सनल इस पे एनालिसिस करूंगा। प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा दोस्तों, फिच है एक रेटिंग एजेंसी, आपने नाम तो सुना होगा फिच का। फिच ने पाकिस्तान को फिर जलील कर दिया। आपको आज तक क्या लग रहा था कि सिर्फ मेजर जलील करता है पाकिस्तान को? नहीं, और भी लोग लाइन में खड़े हैं मेजर के पीछे टोकन लेके हाथ में। धक्का मुक्की हो रही है हम लोगों के बीच में। जब मैं जलील करता हूं तो पीछे से फिच धक्का देता है, मेजर साहब हटो रास्ते से, बहुत जलील कर, मैं जलील करूंगा। सब लोगों के बीच में होड़ है, हाथापाई चल रही है भाई साहब, हाथापाई। अब फिच क्या कहता है? फिच मेंटेन्स पाकिस्तान फॉरेन करेंसी रेटिंग एज CCC। ये रिसेंट IMF की अग्रीमेंट है फॉर अ 9 मंथ स्टैंड बाय अग्रीमेंट। फिच एक्सपर्ट्स ने यह बोला है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं, अब देखिए, फिच जो एक रेटिंग एजेंसी है, उसके पाकिस्तान के इलेक्शन पर भी पॉइंट ऑफ व्यू है। पाकिस्तान की जो खुदमुख्तारी है, जो संप्रभुता है पाकिस्तान की, सॉवरेनिटी जिसको बोल लें, वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रखी है यार, इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रखी है कि कोई भी बंदा दाएं बाएं ऐरा गहरा नत्थु गहरा जाके एक लात मारता, पाकिस्तान के अंदर घुस जाता, बोलता अच्छा ये करो बेटा पाकिस्तान का, जी हुजूर जी। ये कह रहा है कि जो अगले चुनाव पाकिस्तान में होंगे, कब होंगे किसी को नहीं पता, जब होंगे वैसी शहबाज शरीफ जैसी सरकार बनेगी, यानी कि टूटी फूटी, यानी कि टूटी फूटी सरकार मिलेगी, कोalition गवर्नमेंट बनेगी, एक यानी कि एक दूसरे का सहारा लेके खड़े होंगे और मैनेज करेगी आर्मी, जो कि इसमें नहीं लिखा है, लेकिन यही उसका कहना है कि इसको आर्मी करेगी मैनेज। क्योंकि जब बहुत ज्यादा कोई तगड़ा लीडर सामने आता है ना, बहुत तगड़ा लीडर जिसने बहुत एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आया हो, तब फौज कुछ ऐसा करती है कि फौज उसको निकाल देती है। खैर, फौज तो सभी को निकाल देती है, क्या तगड़ा हो ना हो। अब ये कह रहा है कि कंसर्न, यानी कि उनको चिंता है इस चीज की कि इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है, यानी कि कब होंगे कैसे होंगे, और इससे जो रिफॉर्म्स हैं ये इकोनॉमिक चैलेंजेस पोज करेंगे। यार, पाकिस्तान को कई बार IMF एक बात बता चुका है। क्या बता चुका है IMF? ये कह चुका है कि यार देखो, ये जो आप करते हो ना कि हमने स्मगलिंग रोक दी, ये रोक दी, ये जैसे अचार होता है, पापड़ होता है, सलाद होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, चटनी हो गई, ये सब वो चीजें हैं, ये सब वो चीजें हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा स्वाद मिल गया, लेकिन ये पौष्टिक भोजन नहीं है। पौष्टिक भोजन के लिए आपको टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा, आपको टैक्स नेट वाइडन करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे, इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे। जो आपके बहुत ज्यादा सुपर वेल्दी हैं उनको आपको टैक्स नेट में लाना पड़ेगा। जो आपकी फ्रीबीज हैं, जो आपने लोगों को बांट रखी हैं, जबकि आपके पास पैसे नहीं, आप अमीर हो तब फ्रीबी बांटना गलत है यार। ये तो गरीब के गरीब हैं, ये गरीब के गरीब हैं, फिर ये फ्रीबीज बांट रखे हैं, सब बंद करो। तो ये सब फौज की क्या अर्निंग है बताओ, इतना बड़ा डिफेंस बजट मत करो। ये सारी की सारी चीजें दोस्तों फॉरेन एजेंसीज पाकिस्तान को 100 बार कह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये पैसा मांगेंगे उड़ा देंगे, पैसा मांगेंगे उड़ा देंगे, फिर कोई इनसे पूछता भी नहीं कि भाई तुमने भीख मांगी थी हमसे, हमने भीख के दिए थे, क्या हुआ उस पैसे का, राइट? तो ये पाकिस्तान कर रहे हैं। तो अब ये फिच कह रहा है कि इनकी क्रेडिट रेटिंग है, ये जुलाई से CCC पे चल रही है। ठीक है, अब ये तो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान इस पे ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान किस पे ध्यान दे रहा है मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को जो हटाया गया उसको सपोर्ट कैसे कर दिया। तो पाकिस्तान OIC है। OIC क्या है दोस्तों? OIC है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये 57 मुसलमान मुल्क हैं दुनिया के, 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, राइट? मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपने कभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन कोऑपरेशन सुना है? कभी ईसाई देशों को सुना है कि सारे ईसाई देश इकट्ठा हो गए, या हिंदू देश इकट्ठा हो गए, या बौद्ध देश इकट्ठा हो गए? कभी नहीं सुना होगा ना आपने, यू वुड हैव नेवर हर्ड। ये है यहां पे, यानी कि हम अलग हैं और दुनिया अलग है। ये 57 देश यही कहते हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप जाके पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए ना, आपको हंसी आ गई, मेजर का नाम बदल देना, दैट इटसेल्फ द डॉक्यूमेंट इज कॉमेडी। ठीक है जी। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने भारत को राय दी। ये देखिए, 57 मुल्कों ने क्या बोला है कि हमें बड़ा कंसर्न है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, जो कि 2019 में हटा दिया था अगस्त में, 5 अगस्त को, आपको याद होगा, और हमें बड़ा इसका कंसर्न है। ये सब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने एक बात बोली। यहां पे अरिंदम बागची जो हैं,
उन्होंने, अरिंदम बागची कौन है? अरिंदम बागची का आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हैं, डिप्लोमेट हैं, और अरिंदम बागची जो हैं वो स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। आप हर दिन उनकी शक्ल देखते होंगे, ये देखिए उनकी शक्ल, ये हर रोज आते हैं टेलीविजन पे, आप इनको देखते हैं ब्रीफिंग करते वक्त, ये सामने आते हैं और भारत डिप्लोमेटिकली किसी चीज के बारे में क्या सोचता है उसके बारे में अपनी राय रखते हैं। तो दोस्तों, इनका यह कहना है कि हम स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं ओआईसी का कंसर्न सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 370 के मामले में, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओआईसी के साथ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उनको लगता है कि जहां पे मुसलमानों की बात है या जहां पे इंपैक्टेड पार्टी मुसलमान है, वो वहां पे कूद पड़ते हैं और अपनी राय व्यक्त करते हैं। करना इनके बस का कुछ नहीं है, फिजिकली कुछ भी नहीं कर सकती ओआईसी, लेकिन अपनी राय व्यक्त करना, अपनी टांग अड़ाना, अरे मुसलमान भी भारत का सिटीजन है यार, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख ईसाई सब लोग मिलकर बराबर के सिटीजन है। ये हमारा इंटरनल मामला है, हमने कर दिया। तुम्हें क्या खुजली हो रही है? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, और तुम्हें खुजली हो रही तो खुजा लो यार। ओ भाई, तुम्हें खुजली हो रही है, खुजा लो, तुम चाहते हो खुजाए भी कोई और ना, ऐसा नहीं हो सकता, सॉरी। अच्छा, अरिंदम बागची ने यह बोला, इन्होंने ओआईसी के एक्शन को क्वेश्चन करा, सवालिया निशान उठाया अरिंदम बागची ने, और यह बोला कि आप में से एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेटर है और प्रोमोटर ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है। यह सीधा पाकिस्तान के मुंह पर अरिंदम बागची का इतना बड़ा हाथ पाकिस्तान के गाल पे जाके लगा। कहता सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेटर तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े ह्यूमन राइट्स के, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने वाले तुम्हारे बीच के बैठे हुए हैं, तुम किस मुंह से बोलते हो हमें यार? गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा, मैंने एक बात नोट करी है, अगर मुसलमान देश कोई आर्ग्यूमेंट दे भी रहे होंगे ना, अच्छी कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट दे रहे होंगे, और ऐसी कई आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिए काफी सॉलिड, मतलब दुनिया के और मामलों में सॉलिड आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनका मेंबर पाकिस्तान है, इस वजह से उनकी इज्जत कम हो जाती है और कोई उनकी बात नहीं सुनता। पता है, ऐसे होता है ना, बचपन में मम्मी पापा कहते हैं बेटा कि वो गंदा बच्चा है, उसके साथ मत खेलना, ठीक है, वो गंदा लड़का है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, पूरे दिन ऐसे मट्टी में पड़ा रहता है। वो मट्टी में पड़ा रहने वाला बच्चा पाकिस्तान है, ओआईसी की बेइज्जती हो जाती है पाकिस्तान के चक्कर में। अब देखो, इस मामले में ओआईसी ने एक बात बोली, हमें उसका जवाब देना चाहिए था। अरिंदम बागची साहब ने क्या बोला? अरिंदम बागची ने बोला कि तुम्हारे बीच का एक ऐसा बच्चा है जो मट्टी में लौटता रहता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, ठीक है, 8वीं क्लास में 10 बार फेल हो चुका है, इसको अभी पीएचडी करनी चाहिए थी, अभी तक 8वीं में ही फंसा हुआ है। तो इस तरीके से अरिंदम बागची ने उनको सॉलिड जवाब दे दिया दोस्तों, ठीक है। बोला कि ओआईसी का स्टेटमेंट है ये इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड है। एक तो ओआईसी के पास दिमाग नहीं है, इंफॉर्मेशन इनके पास नहीं है, और इल इंटेंडेड है, यानी कि उनकी नीयत भी खराब है, यानी कि बेवकूफ भी हैं और नीयत भी खराब है। ये अरिंदम बागची ने बोला। अंडरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशंस क्रेडिबिलिटी, यानी कि उसके क्रेडिबिलिटी पे ही चोट पहुंचाती है। और एक बात बोली कि ये स्पेशल स्टेटस जो है, जो हमने हटाया 370, टेम्पररी प्रोविजन था और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कहानी खत्म हो गई। एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तान इस पर भौंकता रहा, हमें क्या लेना देना यार, पाकिस्तान के टेलीविजन एंकर भाव भाव कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, है ना। इंडिया कैसे कर सकता है, ये तो इंटरनेशनल मामला है इंटरनेशनल, है इंटरनेशनल, कर दिया हमने, तुम क्या करोगे ये बताओ, तुम्हें है औकात कुछ करने की? तुम 57 के 57 आ जाओ, तुम क्या कर सकते हो ये बता दो हमें, कि साहब हम 57 है, हम ये कर लेंगे, बोलो ना, क्या करोगे तुम? अगर कुछ कर सकते हो तो करो भाई साहब। जो कुत्ता काट सकता है ना, वो ज्यादा भौंकता नहीं है, वो सीधा काटता है, पर कुछ कुत्ते होते हैं सिर्फ भौंकते हैं।